हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, भारत में जो भारत की जो संस्कृति है और जो हमारा खगोल विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, वो कैसे इस घटना को देख रहा है? क्योंकि हर सूर्य ग्रहण को देखने का अपना हर बार एक नजरिया होता है उस विशेष काल खंड में, देश और काल के हिसाब से। सूर्य एक्लिप्स जिस प्रकार से अभी हमारे त्यागी जी ने समझाया, बिल्कुल आप माने, यही कई वर्णन भारतीय शरीर शास्त्र में उठा के पढ़ेंगे तो शायद इससे भी बड़ा वृहद वर्णन इनको प्राप्त हो और इससे बढ़िया से इनको समझ सकते हैं। और आज तो जिस प्रकार से विज्ञान ने तरक्की करी है, आज से करीब करीब 100 साल में इस प्रकार के अनुसंधान सामने लाए हैं, परंतु आज जब वराहमिहिर संहिता उठा के देखेंगे तो महाराज विक्रमादित्य के समय में आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखी गई वो पुस्तक, और उसी में कितने प्रकार के ग्रहण हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किस गणना से कब प्राप्त होंगे, वो गणनाएं वराहमिहिर ने आज से 2000 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, जो आज से करीब 2078 वर्ष पूर्व महाराज का साम्राज्य रहा, उन्होंने उस समय वर्णित कर दिया। अभी और कितने ग्रहण हो सकते हैं? 2 से 5 ग्रहण, सूर्य ग्रहण एक वर्ष में हो सकते हैं। मैं उनको थोड़ा सा अभी त्यागी जी ने थोड़ा सा कहा था कि 2 ग्रहण सूर्य हो सकते हैं, 2 से 5 तक सूर्य ग्रहण एक वर्ष में उन्होंने 7 कहा था, उन्होंने कहा कि 7 तक हो सकते हैं। नहीं, उन्होंने जो सूर्य ग्रहण 2 ही कहे, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं, 2 से 5 तक सूर्य ग्रहण हो सकते हैं एक वर्ष के अंदर, और ये घटनाएं घटी भी हैं। और वराहमिहिर संहिता के अनुसार से यदि देखें तो ग्रहण को पर्वकाल माना गया है। भारतीय संस्कृति में एक पर्व है जी, और उसमें कहीं निषेध नहीं है कि इस बात को बहुत सारे लोगों ने काल में ऐसे कुछ भ्रांतियां उत्पन्न कर दी कि ग्रहण के संबंध में बहुत सारी, परंतु भारतीय संस्कृति में आज भी पंचांग को उठा के देंगे तो ग्रहण का पर्वकाल माना गया है, संधि काल माना गया है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका लाभ उठाने के लिए शास्त्र में अनेक साधनाएं, अनेक मार्ग प्रशस्त किए गए हैं, और वो सब करने के लिए साधना मार्ग में आगे तो इसमें कई सारी चीजें ग्रहण को लेकर, जब जैसे ही ग्रहण शब्द आता है, जैसे ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की बात आती है, तो हर घर में बहुत सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि कब खाना है, कब नहाना है, किसको बाहर निकलना है, किसको नहीं निकलना है, ये सारी चीजें होती हैं। हमारी संस्कृति ने उस चीज को पहचाना और उस काल को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया, कहा कि अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए परमात्मा का भजन इस समय पे कर लो, बढ़िया रहेगा। और उससे सूतक काल के लिए कह दिया गया ग्रहण से 8-10 घंटे 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण से और 7-10 घंटे पहले चंद्र ग्रहण से। तो आचार्य जी, इस बार जब भारत में नहीं है इसका प्रभाव, तो किस तरीके से क्या लोगों को वही सावधानियां रखनी है या फिर वही चीजें करनी है? मैं आपको एक बात बताऊं, पंचांग में एक बात लिखी होती है कि अबाल, वृद्ध और रोगी खा सकते हैं। सोचें, एक बात लाइन में हर पंचांग में नीचे लिखी होती है, अबाल वृद्ध रोगियों के लिए नियम लागू नहीं है। तो जो ये किरणों वाली बात बहुत सारे लोगों ने उत्पन्न कर दी ना कि उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, ये आ जाता है, वो पता नहीं कहां से कुछ शुरू कर दिया। ये वास्तविक पर्व काल है, साधना का काल है, और साधना में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए ये काल माना गया है। सबसे पहले तो ये समझ लें, सूतक काल साधना के व्यक्ति के लिए जो स्वस्थ है, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहता है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था रही होती तो पंचांग में, हर शास्त्र में यह बात ना लिखी जाती कि अबाल को, वृद्ध को और रोगी को भी इस बात का निषेध करना है। इस बात को हमें साफ साफ समझ लेना चाहिए, और उस सूतक काल से बचने के लिए शास्त्र में बड़ी बातें लिखी गई हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो ग्रहण पड़ रहा है और ग्रहण का प्रभाव कैसा है, आप समझे, एक तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है कि मतलब सामने दिखाई दे रहा है कि रात हो गया, दिन हो गया, अंधेरा हो गया, और उसका प्रभाव होता है, पेड़ों तक पे उसका प्रभाव होता है। यदि ग्रहण का सूक्ष्म अन्वेषण करने से, प्रकृति पर सूक्ष्म अन्वेषण किस प्रकार का होगा, मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए ज्योतिर्विदों ने उसका सिद्धांत स्थापित किया, और वो प्रभाव पड़ता है। और उसके अनुसार से सौरमंडल में, पूरे संसार के अंदर, पृथ्वी पे, पराप्रकृति में कुछ ना कुछ उसका सामंजस्य बैठता है। इस बार के सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा और किस तरह से इस पर जो भारत में एक प्रचलित मान्यता है और स्थापित जो हमारे शास्त्र हैं, वो क्या क्या कहते हैं इस तरह की स्थितियों को, इस पर हम आपसे आएंगे। एक बार डॉक्टर त्यागी के पास चलते हैं। डॉक्टर त्यागी, ये एक पक्ष है और भारत में ये सर्वमान्य पक्ष है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि खगोलीय घटनाओं को लेकर विज्ञान और जो धर्मशास्त्र है उसका कहीं कहीं हमें मिलन भी तर्कों में दिखता है और कहीं कहीं टकराव भी दिखता है। तो साइंस इसे कैसे देखता है, क्या और क्या कभी ऐसा है कि विज्ञान ने भारतीय धर्मशास्त्रों से प्रेरित होकर बहुत सारे तथ्य शोध किए हों और उस पर कार्य किए हों इस तरह के खगोलीय घटनाओं पर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है ओवरलैप भी होती हैं और कहीं कहीं पे आके जो है थोड़ा डाइवर्जेंस भी होता है, क्योंकि जो ग्रहण की जो घटना है उसकी जो गणना है
वो हम किस आधार पर करते हैं? हम पंचांग के आधार पर करते हैं। और हमारा कहें कि परंपरा रही है कि जो हमारा मैथमेटिक्स जो या कहें जो गणितीय जो विकास हुआ वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। तो जहाँ तक यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हम कहते हैं फलित ज्योतिष की बात करते हैं और एक ज्योतिष की बात करते हैं। तो जहाँ तक ज्योतिष है जो कि एस्ट्रोनॉमी है, वो पूरा विज्ञान है जिसमें हम खगोलीय पिंडों की स्थिति की गणना करते हैं, वो प्योर साइंटिफिक है। लेकिन जब हम उसका असर कि ऐसा होगा तो ये फल होगा, ये होगा, फल होगा, उसका कोई वैज्ञानिक कहें कि आधार नहीं है, क्योंकि अभी तक और ना ही उस तरह की कोई साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के लोगों को अगर 12 राशियों में हम बांट दें और उनका प्रभाव इतने पूरी दुनिया की 12 कहें कि वो जो परसेंटेज है। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। जो ये बात कही जा रही है कि ठीक है, ये जो गणितीय सिद्धांत है भारत का, खगोलीय जो घटनाएं हैं उनकी गणना है, इसका तो है धार्मिक एक जो साहित्य में जो भी रिसर्च हुआ है उसको आधार माना जाता है, लेकिन सीधे इंडिविजुअल पर उसके प्रभाव का वैज्ञानिक तर्क नहीं है। क्या कहता है भारत का शास्त्र इस पर, आचार्य? देखिए, मैं एक त्यागी जी से बात करूंगा कि त्यागी जी ने यहाँ पर एक बात बोली कि ज्योतिष गणनाओं में ज्योतिष की जो गणना है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल। लेकिन एक बात समझे यहाँ पर, क्या हम वेस्ट से आगे नहीं है? वेस्ट तो आज 100-150 साल पहले ही सबको पता लगा पाया। हमारे ज्योतिषीय कैलेंडर तो कितने सालों से चलते आ रहे हैं, 2000 वर्ष तो आज विक्रमादित्य संवत को हो गए। तो वो हम उनसे आगे है कि नहीं है? क्या हमारा गणित उनसे आगे है कि नहीं है? पहले तो ये बात त्यागी जी क्लियरफाई करें ना। आज चैनल पे त्यागी जी को बैठ के कहना चाहिए कि हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल गणनाएं थी वो वेस्ट से आज भी आगे थी, पुराने जमाने से आगे रही हैं। आज उन्होंने जिस प्रकार से स्पेस में जाकर उन सब गणनाओं को किया, क्या वो बिना उसके कर पाते? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।